हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रोग्रेस। स्कूल प्रोग्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th एडमिशन के बारे में। क्लास 11th एडमिशन की डेट क्या होगी, फॉर्म कब निकलेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, क्लास 11th के एडमिशन को लेकर बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्लास 11th का जो एडमिशन है, खासकर नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए। अब नॉन केंद्रीय विद्यालय वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जो केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, जो किसी अदर स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, अदर किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं, यानी कि क्लास 11th में उन बच्चों का एडमिशन, नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स का, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ 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 स्किप नहीं करिएगा, अदरवाइज़ बीच का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाता है। इसके बाद में अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो फिर एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्लास 11th में जो केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन होंगे वो कब से होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फॉर्म कब निकलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल से जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लास 11th का एडमिशन का फॉर्म कब तक निकलेगा। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आप इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते टाइम लगाने होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 11th में साइंस और कॉमर्स लेने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म कब तक निकलेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नया वाला एडमिशन का शेड्यूल है 2021-22 सेशन के लिए, यानी कि इसी सेशन के लिए। यहाँ पर आप 6th पॉइंट जब देखते हैं तो 6th पॉइंट में लिखा हुआ है केवी के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण फॉर केवी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन क्लास 11th। तो जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो कब होगा? ये स्टार्ट होगा विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। तो क्लास 10th का रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर ही इनका जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट जैसे कि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में भी क्लास 10th में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद जब उनका क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा उसके जस्ट बाद ही उनका एडमिशन चालू हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय में। जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं पहले उनका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद अगर सीट खाली रह जाती है तब जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं, जो अदर स्टेट बोर्ड के हैं, अदर स्कूल के हैं, कुछ किसी प्राइवेट स्कूल के हैं, या फिर किसी भी अदर स्कूल के केंद्रीय विद्यालय को छोड़ के फिर उनका एडमिशन होता है उन्हीं खाली सीटों पर। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि सीबीएसई का क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पर मैं सीबीएसई का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो बोर्ड चलता है वो सीबीएसई बोर्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 द्वारा एक न्यूज़ दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि जुलाई 20 द सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड बाय जुलाई 20। तो 20 जुलाई तक जो है क्लास 10th का जो सीबीएसई का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें, अगर 20 जुलाई को सीबीएसई का क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो यानी कि 30 जुलाई तक जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उनके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन लिस्ट और उनका एडमिशन जो होगा वो 20 दिनों तक चलेगा, ठीक। क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद उनके फॉर्म भरे जाएंगे और 20 दिन के अंदर ही उनकी लिस्ट भी आ जाएगी और उनका एडमिशन भी हो जाएगा। ये केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक। अब बात करते हैं कि नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनका क्लास 11th में एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, कब लिस्ट आएगी, इसके बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन केवी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्लास 11th में सीटें खाली रह गई हैं तो उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी जो एडमिशन की लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी और उनका एडमिशन फाइनली क्लास 11th में लिया जाएगा। ये कब होगा? आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। जब केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद, यानी कि आप मान के चलिए कि सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, उसके बाद अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर क्लास 11th में जो नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, किसी अदर प्राइवेट स्कूल से हैं, या फिर किसी भी अदर स्कूल से हैं, वो केंद्रीय विद्यालय के नहीं हैं, फिर उनका जो है एडमिशन का प्रोसेस चालू होगा। और क्लास 11th में प्रवेश की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट है एडमिशन में क्लास 11th की, वो है 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई। तो दोस्तों, जो क्लास 11th में लास्ट डेट है एडमिशन की वो सीबीएसई का क्लास 10th का रिजल्ट अब डिक्लेयर होगा, यानी कि आप मान के चलिए 20 जुलाई को अगर डिक्लेयर हो जाता है तो 20 अगस्त तक
क्लास 11th का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लास 11th का जो फॉर्म है वो कब तक निकलेगा। दोस्तों देखिए, अगर आप नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अगर आप नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सबसे पहले उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को सर्च करना है जिस केंद्रीय विद्यालय में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर KVBHU वाराणसी सर्च करता हूँ, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से आपको उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करना है जहाँ पर आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है, ठीक। उसके बाद आपको उस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर मैं एक केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट का एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ क्योंकि लगभग हमारे देश में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं सबकी वेबसाइट एक ही जैसे दिखती है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जाना है अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में और आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जब आप व्यू ऑल पर जाएंगे तो आपको यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पर नया नोटिस आया हुआ दिखेगा कि क्लास 11th का। तो चलिए मैं आपको पिछले बार का दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से ये नोटिस आती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिस आई है, आप देख सकते हैं एडमिशन ऑफ नॉन केवी स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक। और उसके बाद और आगे थोड़ा देखिए, एडमिशन नोटिस फॉर नॉन केवी स्टूडेंट फॉर क्लास 11th शिफ्ट 2। इस केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होते हैं, तो आपको दोनों शिफ्ट में बराबर के चांसेस रहते हैं एडमिशन के। आप चाहें तो दोनों शिफ्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर नॉन केवी स्टूडेंट्स फॉर क्लास 11th शिफ्ट 2। दोस्तों ये पुराना है, ये 2020 का है, 31/7/2020 यानी कि 31 जुलाई 2020 को ये आया था पिछली बार। इस बार का जैसे ही आएगा आपको लेटेस्ट में दिखने लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना होगा अनाउंसमेंट में ऊपर वाले में, यहाँ पर आपको दिखने लगेगा क्लास 10th का जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद से ही आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें, वहीं पे आपको इस तरह की नोटिस मिलेगी और आपको वहीं से फॉर्म भरने का क्या है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा या ऑनलाइन भरा जाएगा, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म पता करना है। और आप केंद्रीय विद्यालय हेल्प डेस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करने के लिए आप केंद्रीय विद्यालय का हेल्प डेस्क नंबर निकाल सकते हैं, इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं। आपको इस वीडियो के लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पे हम दे देंगे कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय का आप हेल्प डेस्क कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये नोटिस पढ़ लेना है। तो चलिए मैं पिछले साल का नोटिस आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ एकदम। थोड़ा सा टाइम लग रहा है नोटिस खुलने में। आप देख सकते हैं नोटिस खुल गया है। ये KVBHU वाराणसी शिफ्ट 2 का है, फ्रेश एडमिशन फॉर नॉन केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11 साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेश एडमिशन नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11th में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिए। फ्रेश एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ सीट इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम फॉर क्लास 11th इन KVBHU वाराणसी शिफ्ट 2। All eligible candidates are requested to download the registration form available on Vidyalaya website. Fill it correctly and send with supporting documents on email only on before 7 अगस्त 2020 बाई 4 PM। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं आपको ये बताया गया है कि आपको उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करना है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उस केंद्रीय विद्यालय की जो ईमेल आईडी है उस पर ईमेल कर देना है। ये पिछली बार का प्रोसेस था। इस बार का जो भी प्रोसेस होगा वो जब फॉर्म निकलेगा उसी के साथ जो नोटिस आएगी उसमें आपको बताया गया रहेगा कि आपको वहाँ केंद्रीय विद्यालय में जाकर फिजिकली फॉर्म जमा करना है या फिर ईमेल के जरिए भेजना है। तो ये चीज़ मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिएगा, सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। हम भी आपको ज़रूर जानकारी देंगे जब इस बार का निकलेगा। और उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ऑल एडमिशन विल बी डन एज़ पर एडमिशन गाइडलाइन 2020-21। तो ये पिछली बार का है, तो जो भी एडमिशन होंगे वो एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से होंगे। उसके बाद साइंस स्ट्रीम के लिए जो आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 60% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में आपका क्लास 10th में, और कॉमर्स के लिए 55% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में क्लास 10th में। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स लेते हैं तो आपके लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है। ये आर्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, आप बस क्लास 10th पास होने चाहिए, आपको ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम मिल जाएगी जिसको आर्ट्स बोलते हैं। इसी तरीके से आपको फॉर्म के साथ इन डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ क्लास 10th। अब आप कहेंगे कि क्लास 10th का तो अभी मार्कशीट मिली ही नहीं है, तो आपका जो इंटरनेट वाला ऑनलाइन वाला मार्क्स है उसी को आप प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से हैं, बच्चे के माता पिता जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं, तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट लगाना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं जैसे कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर
जर्नल EWS, तो आपको इस चीज़ का सर्टिफिकेट लगाना होता है फॉर्म के साथ ही। रेजिडेंशियल प्रूफ डॉक्यूमेंट, और आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, जिससे आपका जो रेजिडेंस है वो वेरीफाई हो सके, उसका आपको लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि इफ़ फॉर्म इज़ सेंट ऑन अदर ईमेल, अगर फॉर्म किसी दूसरे ईमेल पर भेजा जाता है तो एप्लीकेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये एक इंस्ट्रक्शन है और इसी चीज़ को यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। और ये आपका क्लास 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म था पिछली बार। इस बार का जो भी होगा हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। इसी तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आप क्लास 11th का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, जो कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहें, बजाय इसके कि आप इधर उधर परेशान हों। आप उन सभी केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट चेक करें जहाँ जहाँ पर आप क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको नोटिस मिलेगी, फॉर्म मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप CBSE के क्लास 10th रिज़ल्ट आने के बाद लगातार केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए। वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में कितनी सीटें हैं, हमें फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ऑफलाइन भरना है कि ऑनलाइन भरना है, सारी जानकारी आपको वहीं से एकदम ऑथेंटिक तरीके से मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद क्लास 11th एडमिशन से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।